जय हिंद सभी को। वेलकम टू गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। देखिए आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही शानदार होगा। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की जो तस्वीर है आप लोगों को नोट पर देखने को मिलती है। आखिर ये तस्वीर भारतीय मुद्रा यानी कि नोट पर कब से छापी गई। ये हमारे पास मुद्रा है, ये मुद्रा ये दिख रही है, इसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। आखिर ये नोट पर कब से छपी? क्या महात्मा गांधी की नोट पर तस्वीर छपने से पहले किसकी तस्वीर छापी जाती थी? अर्थात हम कह सकते हैं कि गांधी से पहले भी किसी और की तस्वीर छपती थी, या फिर जब का गांधी जी से जन्म हुआ है उसके कितने साल बाद से महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं शुरू से। देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर सन 1869 में होता है। इसके बाद महात्मा गांधी की आज़ादी में विशेष भूमिका रही थी, यानी कि महात्मा गांधी को बहुत सारे आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे। यहाँ तक की बात यह है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, यानी कि देश उन्हें किसके नाम से जानता था? राष्ट्र के पिता, यानी कि राष्ट्र के पिता। देखिए राष्ट्रपति अलग होता है, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई थी, यानी कि महात्मा गांधी को आज़ादी का महान नायक बोला जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में जब महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाने लगी ही, तो इनकी 100वीं जयंती, 100वीं वर्षगांठ यानी कि सेंचुरी पर हम बात कर सकते हैं, यानी कि 2/10/1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी का तस्वीर को भारत के नोट पर छापने का निर्णय लिया। और ये यहाँ तक की बात, यहाँ से आगे को ये बात सही हो जाती है, यानी कि भारत के नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब से आई? तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई थी 2 अक्टूबर सन 1969, यानी कि जन्म हुआ था 1869 में। जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 100 वर्ष हो जाएंगे, 100 वर्ष, यानी कि 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की तस्वीर 2 अक्टूबर 1969 को पहली बार छापी गई थी, पहली बार छापी गई थी। हम बात करते हैं उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर छापी गई थी। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी से जो पहले तस्वीर नोट पर किसकी छपती थी? क्या अंग्रेजों की तस्वीर छपती थी, या किसी और महान शासक की तस्वीर छपती थी, या किसी वायसराय या जो गवर्नर जनरल रह चुके हैं या उनकी तस्वीर छापी जाती थी? इसके बारे में बात करेंगे तो महात्मा गांधी से पहले जो तस्वीरों पर जो फोटो छपी आती थी वो आपने देखा होगा अशोक स्तंभ। कोई पुराना नोट मिलता है ना जिसमें दीमक सी लगी आ जाती, तो उस पर गांधी की तस्वीर नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं वो नोट 2 अक्टूबर सन 1969 से पहले का बना हुआ है, यानी कि उस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छपी हुई है, उस पर किसी की तस्वीर छपी हुई है अशोक स्तंभ की। अब हम देखते हैं क्या भारत सरकार ने रुपया को कब प्रचलन में लाया? भारत सरकार रुपया, देखिए हम बात करते हैं कि रुपया जो शब्द है, जो हमारी मुद्रा है, हमारे देश की भारतीय मुद्रा जो है वो रुपया है। यानी हम बात करें कि रुपया जो शब्द है ये चर्चा में कब आया, यानी कि पहली बार भारत सरकार ने रुपया को कब अपनाया था? तो जो पहली बार है रुपया को अपनाया था सन 1944 में। देखिए अब हम बात करते हैं कि सिक्कों के इतिहास ही, क्या रुपया सन 1944 से पहले से भी चलता आ रहा था या फिर 1944 में ही पहली बार चलाया गया? तो रुपया जो शब्द है ये 1944 से पहले से ही चलता आ रहा था, 1944 से पहले से ही। अब हम एक बार सिक्कों के पूरे इतिहास की जानकारी ले लेते हैं कि आखिर जब से इस पृथ्वी पर सभ्य मानव आया, यानी कि जब से सभ्य मानव आया तो उसने किस प्रकार से सिक्कों का प्रचलन किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी सभ्यता है उनमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता को माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जो मानव ने सिक्का चलाया था वो मिट्टी का सिक्का चलाया था, मिट्टी का सिक्का। उसके बाद में हमारा मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश में हमारे 2 प्रकार के सिक्के चलाए जाते हैं, एक सिक्का आहत सिक्का, एक होता है पर्ण सिक्का।
पर्ण सिक्का जो था ये 5 धातुओं का बना हुआ था। इसके बाद में यूनानी आते हैं, यूनानियों ने सोने का सिक्का चालू किया, सोने का सिक्का। यूनानियों के बाद में कुषाण आते हैं, कुषाण ने सर्वप्रथम यानी कि शुद्ध सोने का, एकदम एग्जैक्ट यानी कि शुद्ध सोने का सिक्का चालू किया, शुद्ध सोने का सिक्का। इसके बाद में गुप्त वंश, अब गुप्त वंश ने बहुत सारे सिक्के चलाए अलग अलग। अब जो ज़्यादा सिक्के चलाए तो उनकी वैल्यू नहीं होती, कोई खत्म हो जाती है वैल्यू की। बहुत सारे सिक्के चल जाएँ तो एक ही प्रकार के, तो उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। इस प्रकार गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चला दिए, सोने के सिक्के चला दिए, तो फिर गुप्त वंश को ही वो बंद करने पड़े। यानी कि सोने के सिक्के ज़्यादा चलने के बाद में तो उन्होंने फिर चांदी के सिक्के चालू किए, चांदी के बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उन्होंने मयूर और कौड़ी का प्रयोग, मयूर और कौड़ी का प्रयोग भी किसके शासनकाल में आता है, तो ये गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त शासन चल रहा था। इसके बाद में सातवाहन आता है, सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का चालू किया। और देखो हुमायूं है, ये हुमायूं चमड़े का सिक्का चालू किया था, हुमायूं ने चमड़े का। अब देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है जिसने ग्रांट ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण कराया। ये जीटी रोड दिल्ली से अमृतसर तक और अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर तक और दिल्ली से कलकत्ता तक, यानी कि इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा ग्रांट ट्रंक रोड। और इस रोड का जो निर्माण कराया था वो वही खूंखार शासक था, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कह सकते हैं, सूरी। अब इस शेरशाह सूरी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सिक्का चलाया, यानी कि दाम चलाया। जो निम्न वर्ग के लोग हैं यानी कि जो जिनको आर्थिक कमजोरी है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए चलाया दाम। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये जो दाम जो चलाया था ये वास्तव में ये था हमारा तांबे का, हम कह सकते इसे तांबे का सिक्का था। ये रुपया जो था ये चांदी का था, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम। अब देखिए असरफी जो चलाई थी, इसने तीसरा सिक्का चलाई था, ये था सोने का, सोने का। अब ये सोना जो था ये था अमीर लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चांदी का सिक्का था, गरीब लोगों के लिए तांबे का सिक्का था। देखिए शेरशाह सूरी ने, यानी कि ज़्यादा लोग, जो सिक्का ज़्यादा चलेगा आगे तो उसी वही चलेगा। मान के चलो अभी भी कोई चीज़ ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है तो आगे भी तो वही होगी। तो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग होते हैं आज भी। तो उस समय यानी कि रुपया का ज़्यादा प्रचलन हुआ। और ये रुपया जब से इसका शासनकाल था सन 1540 से लेकर 1545 के बीच में इन्होंने शेरशाह सूरी ने ये 3 प्रकार के सिक्के चालू किए। इसमें से हमारा रुपया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि रुपया आज भी चलता आ रहा है। और ये रुपया, इस रुपये को भारत सरकार ने कब अपनाया था, यानी कि इस पर जो अशोक स्तंभ का फोटो है वो कब आई थी? अशोक स्तंभ जो आया था सन 1944 में। भारत सरकार ने माना था कि 1 रुपया इजिकल टू 1 सिक्का, 1 रुपया इजिकल टू 1 सिक्का माना था। तो 1944 के बाद से महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में, यानी कि इससे पहले भी महात्मा गांधी थे, 1948 में मृत्यु हुई थी उनकी। तो क्या 1944 के बाद में जो नोट छापे जाने लगे उन पर क्या महात्मा गांधी की तस्वीर थी? नहीं थी। उन पर जो इसके बाद में जो नोट छापे गए हैं हमारे 1902-10 यानी कि 2 अक्टूबर 1969 से पहले के जितने भी नोट मिलेंगे, कोई कोई नोट मिल जाता है पुराना, दीमक खाई मिलती है ना, तो छेद मिल जाते हैं थोड़े थोड़े, कभी कभी उसको चलाते नहीं है दुकानदार, लेकिन वो चलता है। 50 का मिल जाता है, 100 का या 10 का, यानी कि उस पर गांधी की तस्वीर नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि वो नोट जो छापा गया है वो कब से पहले का छापा गया है, यानी कि इस डेट से 2 अक्टूबर 1969 से पहले का छपा हुआ है। यानी कि उस पर किसकी तस्वीर मिलेगी? 1900 उस पर तस्वीर मिलेगी अशोक स्तंभ की, यानी कि वो 1944 के बाद का बनाया गया है। देखिए यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। हाँ, हम बात करते हैं कि गांधी जी के तस्वीर है वो 2 अक्टूबर सन 1969 में, यानी कि उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब, उन्होंने महात्मा गांधी जी की तस्वीर को नोट पर छापने का निर्णय लिया। तब से ये लगातार छपती आ रही है। तो क्या हम बात करते हैं कि गांधी जी के अलावा नोट पर किसी और की भी तस्वीर देख, टैगोर हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, अम्बेडकर जी हैं, तो उनकी तस्वीर भी नोट पर छापे जाने का निर्णय लिया है। यानी कि अब आगे देखोगे तो आप, यानी कि अब से 2-4 साल बाद नोटों पर आपको गांधी जी के अलावा यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी और अम्बेडकर जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी नोट पर। सिक्कों की बात नहीं की हमने,
लेकिन सिक्कों पे तो कभी कभी मिल जाती है, कोई कोई सिक्का देखा होगा उस पर अम्बेडकर जी की तस्वीर मिलती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की अलग ही पहचान हो जाती है, दाढ़ी है उनकी। बंगाल में पूजे जाते हैं, घर घर में रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर मिलती है, बंगाल के रहने वाले थे। तो सिक्कों पर तो मिल जाती है तस्वीर, लेकिन नोटों पर नहीं मिलती। तो ये नोटों पर भी छापे जाने का निर्णय ले चुका है ये सरकार के द्वारा, ये बात जारी कर दी गई कि हाँ नोटों पर हमारे जो महान नेता रहे थे इनकी भी तस्वीर छापी जानी। एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। सारी बात समझ में आई होंगी आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी कि संडे जो होता है रविवार, आखिर संडे की छुट्टी क्यों मनाई जाती है किसी भी सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में या लिमिटेड संस्थाओं में। सभी संस्थाएं जितनी भी हैं तीनों प्रकार की, वो आखिर रविवार को क्यों बंद रहती हैं। तो ये इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद सभी को।